कोई फिल्म देख के या कोई बुक पढ़ के एक्टिंग नहीं सीख सकते। एक्टिंग में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा गेम है। आप बाहर लोगों को ऑब्जर्व करो, जो भी एक्टर बनने आता है, अब सबको कुछ सिग्निफिकेंट करना है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बट जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो एक थॉट है। एमबीए का एक फुल फॉर्म हमने बनाया हुआ है, मेरे बाप की आरज़ू। अगर आपको लग रहा है कि आप 2, 4, 5, 10, 15 रिजेक्शंस के बाद आपका दिल टूट जाएगा या यू लूज होप एंड यू वांट टू गो बैक होम, तो भाई फिर ये इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा। आई वुड नॉट से कि आप सिर्फ एक्टिंग या मॉडलिंग की इनकम पे रिलाई कर सकते हो। मेरे को तो बोला गया है सामने से कि जब तेरे को देखा था तो नहीं लगा था तू एक्टिंग कर पाएगा, कि मेरे को लगा था तू मॉडल है, क्या एक्टिंग होगी, बट फिर जब ऑडिशन देखा तो ठीक है, हाँ कर लेता है। कितनी बारी तो यार मैंने शूट्स किए, मुझे कोई पेमेंट ही नहीं आई उनकी, बट ठीक है, बैक स्टेज कर रहे थे, समझ रहा था। वेलकम टू टॉक एंड टॉक। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं, हमारे एक नए गेस्ट के साथ, एज अ राइजिंग स्टार ऋषभ, जिन्होंने अभी रिसेंटली फाइटर मूवी में एक प्राइमरी लीड किया है, जिसमें आई थिंक जिसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सो मुझे लगा कि शायद इसको आई थिंक हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए, एंड द रीजन इज कि देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स जितने अच्छे इंस्पायरिंग कलाकार हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ एक सपना लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं मानता हूं कि ऋषभ एक ऐसा इंस्पिरेशन है जो कि एक ऐसे शहर से आता है जहां पे हमने लोगों को सिर्फ मूवीज में देखा है या स्क्रीन में देखा है। उनके साथ एक काम करना, वो सपना जो था, जो हमने देखा था, उस सपने को कामयाब करने की ख्वाहिश रखना, आई थिंक ये ऋषभ ने किया है। इसके लिए उनके लिए आई थिंक उनकी बहुत अच्छी सराहना होनी चाहिए। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड है मिस्टर हमारे राइजिंग स्टार के लिए। सो ऋषभ, आप मुझे बताइए कि एक्टर बनने से पहले, एक्टिंग करने से पहले या आप बॉम्बे आने से पहले आपकी आगे वाली जिंदगी क्या थी? लाइक आपकी स्कूलिंग लाइफ कहाँ से आपने कंप्लीट की? ब्रो दिल्ली से ही। एक्टिंग में आने से पहले लाइफ बहुत डिफरेंट थी। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है, दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं है, और कभी ऐसा प्लान भी नहीं था कि एक्टिंग करूंगा। मैं दिल्ली से हूँ, स्कूल भी दिल्ली में था, 2010 तक मैं दिल्ली में था जब मैं स्कूल में था। यू नो, पंजाबी हाउस होल्ड हमारा जैसा रहता है, वेरी सिंपल लाइफ, वेरी जोवियल। माई फोक्स आर, मेरे पेरेंट्स बहुत जोवियल हैं, बहुत हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। तो मैं दिल्ली में ही था, स्कूल खत्म किया, देन मैं इंजीनियरिंग करने गया, बिकॉज प्लान वही था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग एज सिविल इंजीनियर। उसके लिए मैं तमिलनाडु गया था पढ़ने, वेलोर VIT, वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी। एंड उसके बाद मैं वापस दिल्ली गया अपने कॉलेज के बाद, मैंने वहां पे जॉब की 2 साल कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद मेरे को था कि कहीं ना कहीं की उस टाइम पे वो चल रहा था 2014 के टाइम पे कि MBA कर लो, ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स आएंगे जॉब के। तो मैं था कि मैं MBA करता हूँ, उसके लिए मैंने एक MNC में जॉब किया 1 साल। बट वो जॉब करते करते MBA का जो था ना वो खत्म हो गया कि मुझे नहीं करनी, बिकॉज आई वाज लाइक क्या करूंगा, मनी वेस्ट। बेसिकली हम MBA का एक शॉर्ट फुल फॉर्म हमने बनाया हुआ है, मेरे बाप की आरज़ू। सो जब ये सब चल रहा था लाइफ में, ऐसा कौन सा थॉट आया और ये कब आया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इन सब को छोड़ के एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए? पर्टिकुलरली एक्टिंग को लेके थॉट नहीं आया था। मैं 2017 तक दिल्ली में था, एंड जिस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं MBA नहीं परस्यू करूंगा, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी अपने काम में, एंड मैं उतना मन लगा के कर भी नहीं पा रहा था फ्रैंकली। उस टाइम पे मैं सोच रहा था क्या करना है, एंड उस टाइम पे कुछ माहौल ऐसा हो गया था कि मुझे दिल्ली में और दिन रहना नहीं था, मुझे दिल्ली से बाहर जाना था। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्टर है, वो भी काफी टाइम से थिएटर एक्टर है, एंड ही हैज डन सम गुड मूवीज आल्सो। तो उसने मुझे बोला कि तेरे को बॉम्बे आना चाहिए, तेरे को काम मिलेगा अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने ऑन अ whim, यू नो, एक ऐसी इंट्यूशन आई, मैंने कहा चलो चलते देखते हैं क्या होता है। तो 2018 में आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। माय प्राइमरी गोल वाज टू, यू नो, फिगर आउट हाउ द एक्टिंग इंडस्ट्री तो चलो बाद में फिगर आउट होती कि एक्टिंग क्या होती है, हाउ डज इट वर्क। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने एक्टिंग के बारे में आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया, तो स्टार्टिंग कहाँ से की आप? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसे कौन से प्राइमरी को नोट्स लिखने पड़ेंगे या ऐसे 5 नोट्स हैं कि आपको एक्टिंग से पहले आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा? वो ऐसे कौन से थॉट्स हैं? तो बहुत तैयारी होती है, मतलब 5 पॉइंट्स में मैं नहीं बता सकता, बट फिर भी इनिशियल हाँ, जो बेसिक्स तो होते हैं। थिएटर से बेसिक, थिएटर से एडवांस्ड, थिएटर जैसा एक्सपीरियंस, थिएटर जैसा आपको जो फ्रीडम, नॉलेज, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप एक एक्टिंग वर्कशॉप करते हो, वहाँ पे आपको सीन्स बताए जाएंगे, सीन्स करने, आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हो, व्हिच इज गुड प्रैक्टिस। बेसिकली वो मोनोलॉग्स होते हैं। नहीं, मोनोलॉग्स भी होते हैं, सीन्स भी होते हैं, बट वो अच्छी प्रैक्टिस है। कैमरा के आगे आप कर रहे हो, गुड
टू प्रैक्टिस दैट. बट व्हेन यू डू थिएटर ना, तो भाई उसमें क्या होता है कि 1.5 घंटे का 1 घंटे का कंटिन्यूअस प्ले होता है एंड आप एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो. तो उससे क्या होता है ना ब्रो, उस प्ले से पहले लगभग 2 महीने रिहर्सल होती है. वहां पे आपको जो कैरेक्टर है आप थिएटर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप कितना भी खुल सकते हो, कितना भी बन सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इट्स नॉट लाइक कि आप एक सीन परफॉर्म कर रहे हो, आप एक पूरा मतलब पूरा स्टोरी परफॉर्म कर रहे हो. तो उससे ना बहुत माइंड खुल जाता है इन प्रिपेयरिंग अ कैरेक्टर. So basically, आपने बताया कि थिएटर करना चाहिए. आपके हिसाब से कोई ऐसे आप कुछ ऐसे थिएटर्स आप मुझे बताना चाहोगे, थिएटर हाउसेस जहाँ पे आई थिंक सबको जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए? जेफ गोल्डबर्ग है, अक्षरा थिएटर ग्रुप है. मैंने जिस थिएटर ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था रंगबाज थिएटर ग्रुप, वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छे प्लेस बनाते हैं. फिर नसीर सर का थिएटर ग्रुप है. बहुत सारे मतलब अब बॉम्बे में पृथ्वी में प्लेस होते हैं. अभी इस टाइम पे अंधेरी में, वर्सोवा में आराम नगर है, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिटोरियम्स खुल चुके हैं जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, विच हैव अ गुड कैपेसिटी की 90, 80, 90, 100 लोग तो रहेंगे ही. तो इट इज गुड टू स्टार्ट समवेयर. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट थिएटर इज अगर आप इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप अगर स्टार्टिंग में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू गेन कॉन्फिडेंस ओवर टाइम. एंड वो बहुत हेल्प करता है यार. वो मतलब दैट इज अ बेस फॉर एवरीथिंग इज व्हाट आई फील, अगर आपको एक्टिंग करनी है तो. सो आई थिंक आपने मुझे ये तो बताया कि ये थिएटर्स हाउसेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए. सबसे मुश्किल काम है कि अप्लाई कैसे करें. जो भी थिएटर ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, पहले तो देखो यार, अगर आप बॉम्बे के बाहर से आ रहे हो और आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आई एम वेरी श्योर कि आपने ज्यादा प्लेस नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में. आपको ज्यादा थिएटर ग्रुप्स का नाम भी नहीं पता होगा. आपको ये भी नहीं पता होगा आपको कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके बहुत सारे प्लेस देखो. आपको उसमें से जो प्ले पसंद आ रहा है आप उस थिएटर ग्रुप के और प्लेस देखो. आप धीरे धीरे प्लेस देखो, आप उनको समझो वो कैसे काम करते हैं. तो क्या होता है ना, जब प्ले खत्म होता है उसके बाद सारी कास्ट आके मिलती है ऑडियंस से, तो उस टाइम पे आप बात कर सकते हो. उस टाइम पे यू कैन शो इंटरेस्ट कि हाँ बहुत अच्छा लगा प्लेयर, मैंने आपके और भी प्लेस देखे हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. इफ अगर कुछ अभी नहीं है तो मैं रिहर्सल्स अटेंड कर सकता हूँ, मैं बैक स्टेज में हेल्प कर सकता हूँ. बी पार्ट ऑफ इट. जब मैंने भी थिएटर स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे कोई वो नहीं मिला था कि पहले परफॉर्मेंस में या दूसरे परफॉर्मेंस में रोल करने के लिए. बट ठीक है, बैक स्टेज कर रहे थे, समझ रहा था. जो मैं प्ले करता था प्राइमरीली उसका नाम था जंगल बुक. उसकी कास्ट थी 26 लोगों की. अब 26 एक्टरों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो. एंड जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था वो सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे. तो मेरे लिए तो ऐसा लर्निंग कर्व था कि भाई 26 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं 26 लोगों को अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ परफॉर्म करते हुए. वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या मतलब क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो अवेयरनेस हो जाती है. तो वो बहुत जरूरी है भाई. चलो ये तो समझ आया कि आई थिंक हमें कैसे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अप्रोच कैसे की जाए. बट काफी बच्चे ऐसे हैं जो शायद इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. इसमें कोई अफोर्डेंस की बात ही नहीं है ब्रो. तभी मैं यही आई थिंक ऑडियंस को ये बताना चाह रहा था कि अगर हम किसी प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या किसी भी थिएटर हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं, फाइनेंस और फीस क्या होगी उनमें? लाइक यार थिएटर ग्रुप्स लकीली एक जगह है जो अभी भी कैपिटलिज्म से नहीं बर्बाद हुई है. इट्स अ वेरी मतलब बहुत होमली एटमॉस्फेयर होता है. सबको एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म, दे वांट टू एक्सप्लोर. वहां पे फीस इतनी ज्यादा नहीं होती किसी थिएटर ग्रुप की. एंड इनफैक्ट आपको प्लेस में एक्टिंग करने के लिए पैसे भी मिलते हैं. फिर भी कोई अंदाजा, बिकॉज काफी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते एंड उनका एक प्रॉपर्ली एक बजट होता है. भाई मेरे को नहीं लगता 2000 से ज्यादा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की फीस होती है. एंड जो मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था उधर फीस नहीं थी. मतलब उनकी वर्कशॉप जो मैंने की थी उसकी फी थी. जो थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए देयर इज नो फी यार. बट जो बच्चे बॉम्बे में रहते हैं आपने उनके लिए बताया, बट जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, भाई दिल्ली में तो और बड़ा थिएटर सर्किट है. आप थोड़ा सा बताइए. दिल्ली में बहुत बड़ा थिएटर सर्किट है. दिल्ली के डीयू के कॉलेजेस में बहुत बड़ा थिएटर सर्किट है. श्री राम सेंटर है. मुझे भी ऊपर से पता है भाई, क्योंकि दिल्ली में मैंने कभी परफॉर्म किया नहीं है. मैंने दिल्ली में मतलब जब तक मैं दिल्ली में था मैं इस इंडस्ट्री से बहुत दूर था. मेरा सब कुछ बॉम्बे आके ही शुरू हुआ था दिल्ली में. बट मेरे को ये जो अक्षरा थिएटर ग्रुप है वो दिल्ली बेस्ड ही है इनिशियली. वो तो अभी बॉम्बे आए हैं थोड़े साल पहले. श्री राम सेंटर है, वहाँ पे बहुत प्लेस होते हैं. दिल्ली में है ब्रो थिएटर सर्किट तो बहुत बड़ा है. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसकी. सो ऋषभ, ये तो हमें पता है कि नाउ आप इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है. नाउ पीपल नो यू लाउड एंड क्लियर. आप एक मार्क इस इंडस्ट्री में लगा चुके हो कि या आई एम हियर, आई एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री. बट जब आपने एक्टिंग शुरुआत की थी तो वो डेज कैसे थे? आपको क्या चैलेंजेस आपको मिले जो आपके एक रियलिटी चेक हुआ, आई नीड टू वर्क ऑन इट? तो हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी? ब्रो बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी और बहुत कुछ सीखना पड़ा है. जब भी मैं आया था बॉम्बे उसके पहले मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस कर रहा था. तो तब मैं थोड़ा ह्यूज था. तब मुझे यहाँ आके समझ आया कि नहीं वो ह्यूज नहीं रह सकते, क्योंकि थिएटर में चलता है. थिएटर में आपकी बॉडी के एक्टिंग में आपकी बॉडी कैसी हो इट्स फाइन. बट क्या हुआ ना, जब मैं थिएटर कर रहा था तो मॉडलिंग कभी प्लान में नहीं था. थिएटर से अब आप बॉम्बे में होते हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, तो वो काफी लोगों के पास पहुंचता है. तो वहां से किसी ने मुझे बोला, एक शूट के लिए बुलाया, मॉडलिंग के शूट के लिए. वहां से फिर मेरी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई. मैंने कभी एक्टिवली सोचा नहीं था कि मॉडलिंग करनी है.
थिएटर करते करते मॉडलिंग स्टार्ट हुई एंड मैं बोलूँगा वो ब्लेसिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कैमरा के बारे में नॉलेज नहीं थी, कैमरा के आगे कैसे रहना है ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मॉडलिंग करते हुए ना क्या था ब्रो, मैंने नोटिस किया कि बहुत नेचुरली मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। मैं अगर पोस्ट कर रहा हूँ तो वो नेचुरली फोटोग्राफर्स को अच्छा लग रहा है और अच्छे एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स को। मैं फिर उसमें और थोड़ा करते गया और साइड पे इट वाज अ गुड मनी मेकिंग थिंग ऑल्सो उस टाइम पे। उसके साथ साथ मेरा थिएटर भी चल रहा था। अभी मैं बॉम्बे आया था तो मैं ना बहुत बोलूँगा कि मैं ज़्यादा रिसर्च करता नहीं था चीज़ों के लेके, तो मैं बस उठ के आ गया। यहाँ पे एक्टिंग कैसे होती है, कहाँ जाना होता है, वो सब चीज़ों का पता नहीं था। तो वही जो मेरा दोस्त था जिसके साथ मैं थिएटर कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि ऑडिशंस वगैरह कहाँ होते हैं। तब उस टाइम पे, ये कोविड है 2018 की बात, तो तभी आराम नगर में ऑलमोस्ट हर बंगलों में एक ना एक कास्टिंग चल रही होती थी, कोई एड की, कोई शो की, कोई फिल्म की। तो उसने बोला यहाँ जाओ, मैं पता करो क्या होता है। अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। मतलब मेरे साथ भी मैंने दो चीजें देखी है ब्रो। मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली, मैं नॉक कर रहा हूँ, और वहाँ ना सिस्टम ऐसा होता था क्योंकि इतनी भीड़ होती थी तो ज्यादा टाइम नहीं होता था इनिशियली कास्टिंग डायरेक्टर के पास वेट करने का कि कौन है कौन नहीं है टाइप। तो आपको नॉक करके पूछना होता था कि आपका लुक फिट हो रहा है कि नहीं इस प्रोजेक्ट में। तो वो सब जब पूछा तो पहले तो 5-6 महीने हर जगह नॉट फिट, नहीं जा रहा, लुक नहीं जा रहा। कई बार मैं देखता था कि मैं पूछ रहा हूँ फिट हूँ कि नहीं, एकदम मेरे जैसा मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाला बंदा आ रहा है, उसको फिट बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं नॉट फिट। तो वो सब चीजें समझ नहीं आई। धीरे धीरे जाके समझ आया कि एजेंसी से जब कोई आता है तो फर्क पड़ता है, अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है, जो कि अब आई डोंट थिंक इतना है, बिकॉज अब वॉक इन ऑडिशंस होते ही नहीं है। तो बिल्कुल अब तो बंद हो गए। तो बिल्कुल भी बंद। हाँ, लॉकडाउन के बाद इट्स बेयरली, मतलब होते हैं बट ना के बराबर। बिकॉज मैंने जो देखा, मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जब पुराने एक्टर्स को जब मैं इंटरव्यूज देखता था कि वो बताते थे कि हम कास्टिंग प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाते थे बार बार, वो उस टाइम का वक्त था एक टाइम। अब वो एप्लीकेबल है ही नहीं, आपको उतना एंटरटेन करेगा ही नहीं अब। नहीं ब्रो, मतलब अभी सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे एक्टर्स मॉडल्स को डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अप्रोच कर लेते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और अदरवाइज ऑडिशंस आपको भेज दिया जाता है। आप किसी भी जगह पे रहो, अब आपको डिस्कवर किया सोशल मीडिया पे, फिर वहीं से नंबर वगैरह लेके ऑडिशन भेजा एंड वो घर से ही बना के भेज दो। मेरे को लगता है कन्वीनियंट भी है बट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है। बिकॉज अगर ना करते करते भी आप कोई ऑडिशन देने किसी कास्टिंग ऑफिस में जा रहे हो तो आप एक बार को कास्टिंग असिस्टेंट, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे मिल लेते हो एंड जो वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है दैट इज ऑलवेज बेटर देन आपका ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन। तो दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं इसकी। तो जब भी हम लोग, हाँ, तो जब मैं बॉम्बे आया तो ये और लुक चल रहा है, लुक नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ा ब्रो। ग्रूमिंग क्या होती थी मुझे नहीं पता था। मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, वहाँ पे कोई ग्रूमिंग नहीं थी भाई। वहाँ पे बेयरली रॉ बेयर जैसे आदमी रहते हैं वैसे ही थे। तो यहाँ की ग्रूमिंग सीखी। जब मैं आया था मेरे को काफी एक्ने था फेस पे, तो वो सब ठीक किया, बहुत अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को चेंज किया। तब जाके फिर आई थिंक फर्स्ट 8-9 मंथ्स में तो मुझे बेयरली 2 शूट मिले थे बॉम्बे आने के बाद। एंड उसके बाद जब मेरे को याद है मैंने पहले बड़ा कैंपेन किया था, वो मैंने किया था अमेरिकन एक्सप्रेस का। बड़ी आयरॉनिक चीज है ब्रो, मैं जो एमएनसी में काम करता था वो भी अमेरिकन एक्सप्रेस थी। तो जब मैंने वो शूट किया जहाँ मैं बैठता था, वो पोस्टर वहाँ पे लगा था। उसके बाद मेरे कलीग्स मेरे को फोटोज भेज रहे थे। सो आई थिंक ऑल अबाउट डेस्टिनी, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक पीपल रिलेट, काफ़ी लोग जो मूवीज़ पे ज़्यादा देखते नहीं, आई थिंक वो बोलते हैं फिल्मी बातें मत कर, बट दिस एक्चुअली हैपेंस। और ये आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक सबको, जो भी बॉम्बे आते हैं, दे हैव टू गो थ्रू दिस। आई थिंक उस दिन आपको बहुत अच्छा रियलाइजेशन भी हुआ होगा। Something hits you, I think, on that day. जब आपने ये किया होगा, I think your destiny आपको कहीं लेकर आई है। हाँ, मतलब ब्रो, मैं पर्सनली तो यही मानता हूँ कि डेस्टिनी का ही है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, यू विल रीच देयर, बट डिपेंड करता है आप रास्ते में मेहनत कितनी कर रहे हो। Exactly. आपको एक डायरेक्शन दे दिए कि हाँ ठीक है, आप इस डायरेक्शन में, इस इंडस्ट्री में इधर काम करोगे, बट आप कितना आगे जाओगे, आप कितना सक्सेसफुल होगे, वो आई थिंक मैक्सिमम आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बट जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि इनिशियल डे में आपने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग स्टार्ट की है। सो मॉडलिंग कहा जाता है कि आई थिंक, जो कि इस इंडस्ट्री का मिथ भी एक टाइम से था कि मॉडल एक्टर नहीं बन सकते। अरे ब्रो, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट फिर भी मुझे पूछना है बिकॉज दिस इज एक्चुअली ट्रू जो कहा जाता है, बट उसमें आपका ओपिनियन क्या है? मेरे को तो बोला गया है सामने से कि जब तेरे को देखा था तो नहीं लगा था तू एक्टिंग कर पाएगा, कि मेरे को लगा था तू मॉडल है, क्या एक्टिंग होएगी, बट फिर जब ऑडिशन देखा तो ठीक है, हाँ कर लेता है। क्योंकि हम दोनों सेम, ऑलमोस्ट हम दोनों की सेम जर्नी है। हाँ नहीं ब्रो, आई थिंक सब मॉडल टर्न्ड एक्टर्स की यही जर्नी होगी। और मेरे को लगता है बहुत, मैं कितने मॉडल्स को जानता भी हूँ जो साइड बाय साइड एक्टिंग की रिहर्सल्स, थिएटर वर्कशॉप
वर्कशॉप सब कर रहे हैं, ब्रेक मिलने वाली बात है। ये आप समझ लो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मे बी 1000-2000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कोई एक को मिलता है। जब आप एक ऑडिशन करते हो, मतलब thousands of people, 5000 people audition for that, और उस पे भी ऐसा नहीं है कि आपका एक्टिंग बुरा है तो नहीं मिला आपको। ये एक चीज बहुत समझनी पड़ती है, जो कि मेरे को भी टाइम के साथ समझ आई थी कि हर ऑडिशन ना, ऑब्वियसली आप अगर 10 ऑडिशन दोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 में से 10 मिल जाएंगे, बट अगर आपके 10 में से मैक्सिमम भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं बेकार एक्टर हूं या मेरे से एक्टिंग नहीं हो रही। हाँ, वर्क ऑन इट। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप पीछे रह रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई इमोशन नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई टेक्निक सीखनी है, डू योर वर्क ऑन दैट। बट अ लॉट ऑफ इट, बहुत कुछ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कई बार आपका ऑडिशन बहुत अच्छा है बट आपका लुक नहीं जा रहा है, या आपका लुक is not as close to the character's look that the production wants, उस वजह से भी चीजें होती हैं। एंड इसमें आप हर रोज एक जॉब में रिजेक्ट हो रहे हो, आप ऐसा समझ लो इस इंडस्ट्री में, तो आप you have to be very thick skinned। आई थिंक वो पेशेंस लेवल है, फर्स्टली आपको वो चीजें अडाप्ट करनी पड़ेंगी। आई थिंक ये मैंने भी काफी ऑब्जर्व किया है, जो मेरे माइंड में था कि जितने भी ऑडिशंस आ रहे हैं आप ऑडिशन दो, लुक जा रहा है नहीं जा रहा, लेट देम डिसाइड। बट इसके साथ आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बट एक और सवाल है जो मॉडलिंग से रिलेटेड है मेरा, कि मॉडलिंग कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग के लिए प्रिपेयर करती है। बेनिफिट्स ऑफ मॉडलिंग जो आपको एक्टिंग में भी हेल्प करेगी आगे जाके। प्रो कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक। और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज अगर आप मॉडलिंग करते हो, या तो आप कोई, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड के लिए शूट कर रहे हो। मैंने ज्यादा रैम्प नहीं किया है, क्योंकि मेरे को मतलब अर्ली इन माय करियर समझ आ गया था कि रैम्प इज नॉट फॉर मी। आप शो स्टॉपर आते हैं रैम्प। हाँ, तो मेरे को वो अर्ली ऑन समझ आ गया था कि आई हैव अ मोर कमर्शियल मॉडलिंग फेस, एंड माय फिजिक एंड एवरीथिंग इज मोर सूटेड फॉर कमर्शियल मॉडलिंग। तो अब कमर्शियल मॉडलिंग में भी ब्रो डिपेंड करता है, आप अगर कुछ ब्रांड्स हैं जो जिनको बहुत हैप्पी इमेजेस चाहिए, जिनको चाहिए कि यू नो देयर स्टोरी इज कि पीपल वेयर आवर क्लोथ्स एंड दे आर हैप्पी, तो बहुत स्माइलिंग पिक्चर्स रहेंगी। या फिर मोस्टली जो मॉडलिंग शूट्स में होता है, यू हैव टू गिव डेडपैन लुक्स, राइट? एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस, एक्टिंग इज अबाउट फीलिंग। एंड जब भी मैंने एक चीज इनकॉर्पोरेट की थी जब मैं मॉडलिंग भी कर रहा होता था, तो यू नो अब आप प्रिंट कर रहे हो या टीवीसी कर रहे हो, प्रिंट में भी दे टेक बर्स्ट्स, तो आप अपने दिमाग में एक मूड बना के चलो, जो कॉस्ट्यूम है उसके हिसाब से। अगर एकदम शेरवानी टाइप है तो आई यूज्ड टू फील रॉयल फ्रॉम इनसाइड, सो दैट यूज्ड टू, वो मेरे चेहरे पे दिखता था, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में दिखता था, एंड वो आपकी मॉडलिंग में हेल्प कर सकता है। बीइंग एन एक्टर वुड ऑलवेज हेल्प यू इन मॉडलिंग, बट मॉडलिंग से अगर एक्टिंग में ट्रांजिशन करो तो आई थिंक कैमरा कॉन्फिडेंस। भाई, जितना मैंने मॉडलिंग करा लाइफ में, उसके वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था कैमरे के आगे, बिकॉज यू नो आप कैमरे के सामने शूट कर रहे हो, बट वहां पे 100 लोगों का क्रू खड़ा है, दे आर ऑल लुकिंग एट यू, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। प्लस थिएटर में मैं 500 लोग 1500 लोग के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो वो सब चीजें, आई थिंक इट शुड बी अ मिक्स। एंड ऑल्सो अब जो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है जब मैं यंगर मॉडल से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको क्लैरिटी है कि यार हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ मॉडलिंग करनी है। पहले आई थिंक वो क्लैरिटी नहीं थी, सबको एक्टिंग भी करनी थी, मॉडलिंग भी करनी थी, बट दोनों चीजों में पूरा फोकस नहीं हो रहा था। तो आई थिंक वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक्टिंग करनी है ना, आप मॉडलिंग कर रहे हो साथ में, तो यू शुड नॉट लूज फोकस कि यार हाँ नहीं, मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेरे को अपनी रिहर्सल्स पे जाना है, अपना प्लेस करने हैं। क्योंकि कई बार मॉडलिंग इज अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री एंड यू लूज ट्रैक ऑफ योरसेल्फ। इतनी पार्टीज होती हैं, इतनी इवेंट्स होते हैं, यू नो, कहीं ना कहीं स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली। आई फाइंड कि एक्टिंग लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडलिंग। यहाँ पे दिन की शुरुआत ही 10 बजे के बाद होती है। हाँ, मॉडलिंग में अभी एक्टिंग में मेरा पर्सनल अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months जो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। दिल्ली में ये था कि आई यूज्ड टू, व्हेन आई वाज लाइक प्रॉपर मॉडलिंग, उस टाइम आई यूज्ड टू वर्क एट 6 जिम चले गए एंड नो सोशलाइजिंग एंड ऑल, आई नो व्हाट एग्जैक्टली माय शेड्यूल इज। यहाँ 10 बजे के बाद होता है, एंड आई रिग्रेट कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, आधा दिन तो चला गया यार। बट मतलब वो तो डिपेंड करता है। मेरे को बहुत साल हो गए, मैं सुबह 7 साढ़े 7 उठ जाता हूँ। बट दीज आर द थिंग्स व्हिच जो आई थिंक जो लोग नए नए यहाँ पे शिफ्ट होंगे उनको ये फेस करेंगे, उनके माइंड में भी ये चीज चलेगी। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, तो आपको जो स्पीड, जो पेस होता है, जो बॉम्बे का अपना एक पेस होता है, वो पकड़ना, समटाइम पीपल गेट कंफ्यूज। भाई मुझे खुद 1 साल के ऊपर लग गया था इंडस्ट्री की फंक्शनैलिटी समझने में, बॉम्बे आने के बाद। वो टाइम तो लगेगा समझने में, अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो हो सकता है आप जल्दी समझ जाओ, बट मैं जितना स्मार्ट था उसके हिसाब से मुझे 1 साल तो लगा था समझने में कि काम होता कैसे है, कहाँ पे होता है। एंड एक तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम था कि असली कौन है, नकली कौन है, कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन स्कैम कर रहा है। कितनी बारी तो यार मैंने शूट्स किए, मुझे कोई पेमेंट ही नहीं आई उनकी, ना मेरे को फोटोज आई उनकी, पता नहीं मॉडलिंग पता ही नहीं लगा ना, फोटोज कहाँ गई, पेमेंट्स कहाँ गई, नो आइडिया। चलो लेट्स बैक टू आवर मेन टॉपिक जो कि था एक्टिंग से रिलेटेड। सो
आपने अभी रिसेंटली काम किया है आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल मूवी थैंक एंड देयर विल बी मोर। ये तो अभी आपने बस अब तिनके वाला से ताज का एक सफर आपको First तय step. करना है, सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऐसे, बट आई एम सेइंग कि वेल डिड, आपने आपने वेल परफॉर्म किया, बट टेल मी अबाउट द जर्नी जो फाइटर में आपको जो प्राइमरी कैरेक्टर मिला उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे वो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी एंड एक अपने आप को एक उस कैरेक्टर में ढालने का एक प्रॉपर एक जर्नी, एक नोट आप हमें बता अगर शेयर कर सकते हैं। 100%। तो भाई ये शुरू हुआ था 2022 अप्रैल में। मुकेश छाबड़ा सर हैं, उनकी एक कास्टिंग कंपनी है, वहां से मुझे कॉल आया था और मेरे को बोला था कि एक फिल्म का ऑडिशन है, एक स्क्रिप्ट दी गई थी, मुझे नहीं बताया गया था कि वो फाइटर के लिए ऑडिशन, मुझे स्क्रिप्ट आई थी, मुझे बोला था इसका सेल्फ टेस्ट बना के भेज दो। मैंने उस ऑडिशन को किया, सेल्फ टेस्ट भेजा, फिर मई निकल गया, जून टुवर्ड्स द एंड मुझे दोबारा कॉल आया कि उनको ऑडिशन पसंद आया है, आप ऑफिस आ जाओ, अब हम लोग और राउंड्स ऑफ ऑडिशन करेंगे। तो मैं ऑफिस गया, सेम स्क्रिप्ट पे हमने 6-7 वेरिएशंस में ऑडिशन किया, वो ऑडिशन आगे गया। जो मेरी फिल्म के डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद सर, उनको वो ऑडिशन पसंद आया, तब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उनसे मिला तो हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटा बात की एंड अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, लाइट हार्टेड। उनको जानना था मेरे बारे में, मेरे को भी थोड़ा समझना था क्या होता है, कैसे करना है, प्रोजेक्ट में क्या है। एंड जब मैं सिद्धार्थ सर से मिलने जा रहा था, उस टाइम पे मुझे बताया गया था कि मैं फाइटर के लिए शॉर्टलिस्टेड हूँ। एंड तब मेरे को समझ आया था कि ओके, बिकॉज मैं जब आया था बॉम्बे तब बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा पार्ट करना है, ऐसे बड़ी चीजें करनी है, बट विद टाइम, विद लॉकडाउन, विद OTT राइजिंग, फिर मेरे को एंड उस टाइम पे मैं कास्टिंग भी कर रहा था। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ आई वाज वर्किंग एज अ कास्टिंग असिस्टेंट फॉर 2 years। वहां पे कास्टिंग करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार हाँ, हो सकता है अब कुछ बड़ा ब्रेक मिलेगा तो वो वेब सीरीज में ही मिलेगा, बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म में अनहर्ड ही है। मैंने काफी सालों में इसके पहले नहीं देखा था कि इतनी बड़ी फिल्म में एकदम विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ ऑडिशन के बेसिस पे इतना बड़ा पार्ट मिले। मैं जब गया वहां पे तो मैं हल्का था मेरे को कि यार शिट, आई एम मीटिंग सच अ बिग डायरेक्टर, बट व्हाट अ गाय, वेरी नाइस गाय। मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना कंफर्टेबल रखा फर्स्ट मीटिंग से शूट के लास्ट डे तक। एंड मीटिंग हुई, उसके बाद डिस्कशंस हुए। उन्होंने मुझे बोला अपना बॉडी का साइज बढ़ाओ, बिकॉज यू हैव टू लुक बिग, यू हैव टू लुक लाइक यू कैन, आप 5-6 लोगों से लड़ सकते हो अकेले। तो वहां से प्रोसेस शुरू हुआ। वहाँ जुलाई में ये हुआ था। फिर मैंने 6 महीने तक ऑडिशन किया था ब्रो इसके लिए। 6 महीने तक मैंने हर हफ्ते 2-3 बारी मैंने सीन्स के ऑडिशंस बना के भेजे थे। एंड फिर दिसंबर जनवरी में कहीं पे जाके मैं लॉक हुआ था प्रोजेक्ट के लिए, फुल्ली लॉक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जर्नी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरा कैरेक्टर इतना इंटेंस था। तो मैंने तो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड ब्रो। मेरे लिए एक चांस था जो टू प्रूव माई सेल्फ, टू शो माई सेल्फ, मैंने सब कर डाला। मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया, मैंने एक एक्टिंग कोच हायर किया, एंड लकीली मेरे पास टाइम था। लकीली मेरे को वो ऑडिशंस करने का मौका मिल रहा था बार बार ही। कहीं ना कहीं वो करते करते वो मेरे लिए वो कैरेक्टर ऐसा हो गया था कि मैं वही हूँ। मेरे एक्टिंग कोच ने मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान डिजाइन किया था एंड काफी हैवी था। मतलब आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने अपने एक्टिंग कोच के साथ काम किया था। उसमें जो मेरी एक्टिविटीज होती थी, मैंने सिर्फ लास्ट के 3 महीने यूट्यूब पे वॉर टॉर्न कंट्रीज की वीडियोस देखी हैं, सीरिया और ये इराक वगैरह में जितना टेररिज्म होता था उस सब चीज़ों की वीडियोस देखी हैं। 4-4 दिन लगातार एट अ स्ट्रेच मेरे को फ़ोन पे बात करना या मुंह से एक शब्द निकालना अलाउड नहीं होता था। एंड वो 3 महीने मेरे को एक डायरी मेंटेन करनी थी जिसमें मुझे रोज़ अपने थॉट्स लिखने थे। जो भी थॉट जिस टाइम पे आ रहा है वो उस टाइम पे लिख दो, एंड एट द एंड ऑफ द डे पूरा डे कैसा गया उसके बारे में लिखो। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस करते हुए ना भाई, मेरे को याद है अच्छी तरह, मैं दिसंबर में कभी था और मैं एक दिन ऐसे ही अपने थॉट्स रैंडमली लिख रहा था और वो इतने अग्रेसिव आ रहे थे कि मतलब वो थॉट्स इतने, मतलब नेचुरली वो ट्रांजिशन हो रहा था कि वो थॉट्स इतने अग्रेसिव और इतने हेटफुल थे उस टाइम पे कि तब मुझे फील होना शुरू हुआ था कि हाँ ठीक है, अभी ये प्रोसेस में। और मेरा टीचर मेरे को यही बोलता था, ब्रो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, नहीं भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहे। एंड फिर जाके मुझे वो समझ आया कि what is the process all about। ये हो गया मेंटल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन के लिए भाई मैं 2 बार ही जिम जा रहा था, मेरा शरीर टूट चुका था बाय द एंड ऑफ इट। सो दिन में कितने घंटे वर्कआउट करते थे? ब्रो सुबह 1 घंटा कार्डियो, शाम को 1.5 आवर्स वेट ट्रेनिंग। और ये पूरा 7 डेज आपका चल रहा है बैक टू बैक? 6 डेज मोस्टली, क्योंकि मैं ये फिल्म के पहले ना मैं फिटनेस में तो बहुत टाइम से हूँ। जैसे मैंने बताया मैं कम्पीट भी कर रहा था, मैं बहुत मोटा था जब मैं छोटा था ना। तो जब मैं कॉलेज गया तब मैं 120 किलो का था
एंड जब मैं कॉलेज में, क्योंकि मैं दिल्ली से उठ के तमिलनाडु गया था, एंड मैं दिल्ली में मेरा लाइफस्टाइल ही पूरा जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब पे चलता था। मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, मैं दिन में कम से कम 3-4 घंटे कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता था जब तक मैं स्कूल में था। बट फिर भी मैं खाता उसके मुकाबले बहुत ज्यादा था, तो मैं हो गया था, बहुत ओबीस हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। कहते हैं ना पंजाबियों को भगवान एक एक्स्ट्रा लिवर दे के भेजता है। अरे भाई मतलब लाइक अभी मेरे घर, अब वही पंजाबी कल्चर में ना, मतलब ऐसे होता था, मैं अगर खाली बैठा हूँ ना, मेरी दादी कुछ खाना ला के दे देती थी कि नहीं तू खा ले, वैसा हो गया था। मेरे पंजाबी दोस्त हैं दिल्ली में, दे स्पेसिफिकली नोस कॉर्नर्स कि यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है। मुझे पता है भाई मतलब ऑफ कोर्स, अगर और कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर मुझे क्रेविंग्स नहीं होती ना, वो इस वजह से मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ के पहले 18 साल इतना खा लिया ना कि अब मेरी बॉडी भी अंदर से बोलती है कि भाई बख्श दे, वी आर हैप्पी विद द फिटनेस लाइफस्टाइल। मैं कॉलेज गया, आई वाज 120 kgs एंड कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, बिकॉज मैं दिल्ली से उठ के वहां गया था, मैं वेल्लोर में था भाई, एंड ये 2010 की बात है, तभी वेल्लोर वाज अ विलेज, मतलब 12-13 घंटे पावर कट होता था वहां पे, कोई ऐसा नोन फूड का चेन नहीं था। सीसीडी था एक जो पहले से पता था, और उसमें भी डोसा वगैरह, सांभर वगैरह, इडली मिलती थी, तो वो कैसा ही सीसीडी था मुझे नहीं पता था। तो अभी दिल्ली जाना होता है? फैमिली दिल्ली तो जाता हूँ मैं काफी, पुराने फ्रेंड से मिलने। हाँ ब्रो, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स बहुत आपके टाइट घर है। में कौन कौन है? मेरी मॉम है, डैड है, मेरी दादी है, एंड मेरी सिस्टर है, आपके क्लोज मेरे brother in law। हाँ? क्लोज फ्रेंड्स? क्लोज फ्रेंड्स तो भाई मेरे स्कूल के तो ऑलमोस्ट जितने मेरे स्कूल के क्लोज फ्रेंड्स थे, 4 या 5, वो अभी भी फुल टाइट है हम लोग। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उनसे, और हर मतलब ऑलमोस्ट हर रोज ही मिलता हूँ यार, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू, वी वेरी कनेक्टेड। अगर मेरे कॉलेज के जितने क्लोज दोस्त हैं वो अनफॉर्चुनेटली सब दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, बट जब भी सब दिल्ली में होते हैं या कोई बॉम्बे आता है या मैं उनकी कंट्रीज में जाता हूँ, तो वी ट्राई टू मीट, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन सो मच शिट इन माय लाइफ, एंड वो सब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्रॉस किया है। अब हर चीज पेरेंट्स को नहीं बता सकते भाई, तो आई मीन फ्रेंड्स आर देयर फॉर यू व्हेन यू कांट टेल योर पेरेंट्स। ये वो चैनल नहीं है, वरना इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल्स में, कम ही नहीं होते दोस्त। बट ऐसी कोई मेमोरेबल थिंग जो आपको इस मूवी के दौरान आपने किया हो, जो अभी तक आपके माइंड में हिट करती हो कि एंड आप, आई थिंक उस चीज़ ने आपको और ज़्यादा सीरियस एक्टर बनाया है, और ज़्यादा इस करियर के बारे में ज़्यादा आपको मोटिवेट किया है, वो ऐसा थॉट? ब्रो, पूरी जर्नी इस फिल्म के थ्रू क्या होता है ना, जो भी एक्टर बनने आता है, अब सबको कुछ सिग्निफिकेंट करना है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बट जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो एक थॉट है। एक बार वो काम मिल गया ना, तो एक वो वैलिडेशन हो जाती है। अभी मैं अगर सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वाले भी टेंस्ड है कि क्या कर रहा है लाइफ के साथ, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा। बट एक प्रोजेक्ट से ना वो वैलिडेशन उनको भी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, ये सही रास्ते पे अपने लिए खुद सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक द होल प्रोसेस ऑफ द फिल्म वाज वेरी स्पेशल, एंड क्योंकि यू नो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, फर्स्ट फिल्म बीइंग सच अ बिग फिल्म, उसके बाद तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्टिंग इवन मोर सीरियसली, बिकॉज अब मुझे और बेटर कैरेक्टर्स, और सीरियस कैरेक्टर्स, और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स करने हैं, और वो समझने के लिए आई डोंट थिंक अगर आप रेडी होगे तो आप कर भी पाओगे। तो मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे को कुछ मिल रहा है और मैं रेडी नहीं हूँ करने के लिए। आई थिंक दिस फिल्म कमिंग इनटू माय लाइफ, इसने मेरे को और सीरियस बना दिया टुवर्ड्स एक्टिंग, towards the whole business, towards the whole industry, everything like a whole. Acting एक चीज है, एक acting का business एक चीज है। अभी now at this point I'm thinking about everything. But as a beginner, I'm saying कि acting is not a 9 to 5 job, and specifically काफी लोग हैं, मैंने earlier भी बोला कि उस finance से नहीं आते, उस background से नहीं आते। But would you say कि हमें as a youngsters को बताना चाहिए कि आप fully acting पे focus करो, और इसके apart from भी कुछ है जो आप manage कर सकते हो? अगर आप 17-18 पे start करते हो acting, at the time when you know आप पे इतनी responsibilities नहीं है, then you have time to grow in the industry. By the time you're 23-24, अगर आप modeling भी कर रहे हो साथ में, you earn quite a bit of money, क्योंकि उस time पे जितना भी आ रहा था, it's good money. At that age when you're in college or something, that's good money. But I would not say कि आप सिर्फ acting या modeling की income पे rely कर सकते हो, because एक तो वो regular नहीं है, दूसरा जो money आता भी है वो बहुत ऐसे एक बारी में नहीं आता है, वो time से chunks में आता है, right? और patience level test करके आता है। थिएटर वो फॉर्चुनेटली अभी तक एक्टिंग में मैंने नहीं देखा है भाई। मॉडलिंग में तो मतलब पेशेंस लेवल टेस्ट करके हॉस्पिटल जाके बाहर भी आ गया था, तब भी पैसा नहीं आया था। अब इट इज व्हाट इट इज भाई। मॉडलिंग में इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे को एक पर्सनली ना शुरू से एक कॉन्सेप्ट बड़ा खटकता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट में जाके इफ यू आर बीइंग यूज्ड एज द मॉडल इन अ प्रोजेक्ट,
आपका शूट जिस टाइम पे खत्म हो गया उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया है। आपने बैठ के एडिट नहीं करना है, आपने बैठ के पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करना है, आपने बैठ के कुछ और नहीं। उसके बाद 90 दिन बाद आपको पैसा मिले, वो तो 90 दिन बोलते हैं, 60 to 90 डेज दे से इट, बट वो कब आता है कुछ देयर इज नो गारंटी कि पैसा किस टाइम आएगा। जैसा मैंने बताया, मैंने शूट्स किए जिनका पैसा आज तक नहीं आया। वो चीज मुझे बहुत खटकती थी कि क्यों, एज अ मॉडल, एज अ इनफैक्ट इवन इफ यू आर अ स्टाइलिस्ट, इवन इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, आपका काम तो खत्म ना जिस दिन शूट खत्म हो गया। अभी हम लोगों का पैसा विथ होल्ड करके फॉर 60 डेज 90 डेज डजंट मेक सेंस। ठीक है, जिस प्रोडक्शन को अपनी साइकिल रोटेशन करनी है, व्हाटएवर द रीजन इज, बट फॉर मी दैट नेवर मेड सेंस भाई। टचवुड एक्टिंग में आई एम नॉट फेस दैट। तो या But are you but doing still any apart business? हाँ ब्रो, acting I've been very business savvy since before I came here. जब मैं इधर आया था उसके पहले, between joining that MNC, I was also doing a garment manufacturing and export का business, जो कि मैंने 1.5-2 साल में अच्छे से सेटअप कर दिया था। We were exporting but I had to shut it down ये लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि world was a stop. मेरे को हमेशा से ये था कि यार कुछ ना कुछ तो साथ साथ करते रहना चाहिए, because I realized early on कि इसका इनकम बहुत अनस्टेबल है। आप कितना भी रेगुलर काम कर लो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक महीना है जहाँ पे कोई पैसा आ ही नहीं रहा है, तभी आप क्या करोगे। तो इसके लिए आई फील कि साइड पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑन द साइड कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए भाई। यार ना तो जब से कंटेंट क्रिएशन आया है, इट्स सैड। मैं ये जानना चाहूँगा कि आई थिंक मेरे साथ साथ आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं, एक एक्टर बनने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी? ब्रोस, फर्स्ट एंड सबसे पहली चीज जो है वो है प्रैक्टिस। एक्टिंग पूरा इमोशंस के बारे में है। आप जितना अपने इमोशन से इन टच रहोगे, जितना आप अपने इमोशंस की तरफ ट्रू रहोगे, जितना आप अपने आप की तरफ ट्रू रहोगे, कि बहुत प्रिटेंशियस हो गई है दुनिया। लोग इन्फ्लुएंस में चीजें कर देते हैं, लोग कुछ दिखाने के लिए किसी को चीजें कर देते हैं, बट आप जितना अपने आप से जुड़े रहोगे ना, उतना आपको एक्टिंग में हेल्प मिलेगी। एक्टिंग में आपको, हाँ जैसे मैंने बोला, इमोशंस से कनेक्टेड रहना है ब्रो। आपकी वॉइस पे काम करना होता है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना होता है। अब एक्टिंग के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बॉडी या आपकी फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी में फ्लो होना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच, वही है भाई। अभी कोई भी आर्ट ले लो या कोई भी काम ले लो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बनोगे। सेम इज विद एक्टिंग। और एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे सारे जितने भी यंगस्टर्स टैलेंट है, जो इंस्पायरिंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ एक ऐसी एडवाइस जो शुरुआत के टाइम पे उनके लिए के काम आए, जो हाँ बहुत, तो 2-3 एडवाइसेस हैं भाई, मैं आराम से। हाँ, हड़बड़ी मत करो, डोंट बी इन अ रश। जल्दी करने से ऐसा नहीं है कि काम आपको जल्दी आ जाएगा, अगर आप रेडी नहीं हो तो हाथ से जाएगा या इमेज भी खराब होगी। दूसरी चीज है कि प्रैक्टिस करते रहो, नेवर लीव योर प्रैक्टिस। मतलब दिन में 2-3-4 घंटा अगर दे सकते हो तो एक्टिंग को 2 सीन्स करो, मोनोलॉग्स करो, प्लेज पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। मुझे एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले लगता था कि एक्टिंग में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती, बट एक्टिंग में बहुत पढ़ाई करनी होती है भाई। आप जितना बुक्स पढ़ोगे आप उतना फ्लुएंट हो जाओगे। अगर लिटरेचर पढ़ो, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, सब बोलते हैं कि हाँ जरूरी है एक्टिंग करना, एक्टिंग की प्रैक्टिस करना, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट वो सबसे ज्यादा करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम नेटवर्किंग इज आई थिंक एट पार। आप अगर बहुत अच्छे एक्टर हो बट आपका नेटवर्क नहीं है तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे उन लोगों तक जो आपको अच्छे रोल्स दे सकते हैं। तो दैट आई फील, जो नए लोग हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, करते रहे। और एक और चीज जो मैंने नहीं की थी स्टार्टिंग में, कि रिसर्च करके आए, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे स्कैम करने वाले लोग भी मिले थे, बहुत फ्रॉड लोग भी मिले थे स्टार्टिंग में। अब समझ आ जाता है, अब मतलब 6 साल बाद समझ आ जाता है कि यार कौन सच बोल रहा है, कौन स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। बट हाँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड हैव थिक स्किन। अगर आपको लग रहा है कि आप 2, 4, 5, 10, 15 रिजेक्शंस के बाद आपका दिल टूट जाएगा या यू लूज होप एंड यू वुड वांट टू गो बैक होम, तो भाई फिर ये इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा। क्योंकि इधर डेली के 2, मतलब आप मान के चलो डेली का 1 रिजेक्शन तो होगा ही। एंड अगर वो भी तभी है अगर आप डेली ऑडिशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर रोज ऑडिशन भी आता है। एंड हाँ, find your activities, find your time to do things which will keep you occupied. मुझे लगता है जब आप इधर होते हो बॉम्बे में, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, यहाँ आप एक्टिंग कर रहे हो, like I said, हर रोज काम नहीं हो रहा होता है। बहुत दिन आते हैं जब कोई कॉल नहीं आते हैं, कोई काम की बातें भी नहीं हो रही होती हैं। एंड उन दिनों पे ना भाई, अगर आप अकेले बैठे हो या आप लोगों के साथ बैठे हो या आप फ्री बैठे हो, मेरा कहने का मतलब है कुछ कर नहीं रहे हो, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। वो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब होएगा? जब आप बिजी रहोगे। अपने आप को बिजी रखो,
कोई स्पोर्ट्स खेल लो, कोई एक्टिविटी सीख लो, कोई हॉबी परस्यू कर लो। आई मीन एज एन एक्टर अगर आप हॉर्स राइडिंग सीख लो, कोई प्रोजेक्ट नहीं है बट आप बस सीख रहे हो, कल को प्रोजेक्ट आ गया, इट विल बी इन योर आर्सेनल। आप स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रहे हो, आप जिम्नास्टिक्स सीख रहे हो, कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ। एज एन एक्टर ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है कि आप जितनी भी चीजें सीख सकते हो सीखो, एब्सोल्युटली। एक भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। अब भाई घर कभी ना पे कभी life में मत, काम अब घर पे मत बैठो, मतलब घर पे आप जितना जी एक्टिंग में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा गेम है। आप बाहर लोगों को ऑब्जर्व करो। अगर आप कहाँ से हो भाई? मेरी हिस्ट्री तो मतलब और ज्यादा टाइम कहाँ पे ज्यादा स्पेंड किया? टाइम मैंने दिल्ली में टाइम आपने दिल्ली में ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब अगर आपको कल को बोले कि कोलकाता का कोई कैरेक्टर करना है, तो आपको उतना अच्छे से नहीं पता होगा ना उन लोगों के बारे में जितना अच्छे से आपको दिल्ली के लोगों के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने वहां ऑब्जर्व किया है। सो observe as many different people as you can, try to meet people from different nationalities, different cultural backgrounds। ये बहुत जरूरी है। जब तक मैं दिल्ली में था, मैं एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था। मेरे घर वाले बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे, वेरी लविंग, टच गॉड ब्लेस देम। बट मेरे को ना हमेशा अंदर से था कि यार अगर मैं यहीं रह गया ना तो मैं दुनिया ही नहीं देख पाऊंगा। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बहुत आउटगोइंग है, बहुत घूमते हैं, हर चीज करते हैं, बट एक वो पेरेंट्स के साथ चीज करना अलग है, एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो अलग चीज है। तो मेरे लिए दिमाग में ये चीज शुरू से थी कि मैं कॉलेज के लिए दिल्ली में नहीं रुकूंगा। तभी मैं कुछ वेलोर में मिली एडमिशन में वेलोर चले गया, चाहे कैसी भी जगह हो। बट वहां जाके क्या हुआ ना भाई, मैं गुजरात के बंदे से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे के बंदे से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चेन्नई, आपका कोलकाता, केरला, हर स्टेट के बंदे से इंटरेक्ट किया, हर क्लास लेवल के बंदे से इंटरेक्ट किया। लोगों अलग अलग प्रॉब्लम समझ आए, अलग अलग तरीके लोगों के हैंडल करने के समझ आए। तो वो बहुत जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी। हाँ मतलब जैसे मेरा रूममेट कॉलेज में बहुत टाइम तक एक गुजराती लड़का था, तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं गुजराती थोड़ी समझ आने लग गई, उनके हाव भाव, बोलने का तरीका है ना, तो वो सब चीजें आप पिकअप करते हो, एंड वो सब चीजें फिर धीरे धीरे आपका आर्सेनल बनते रहता है, एज एन एक्टर आपके टूल्स में आते रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत काम भी आई क्योंकि आई थिंक पर्सनली इसने मुझे भी हेल्प किया है। आई वाज आर्मी ब्रैट, तो मुझे काफी ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स स्टूडेंट्स मिले जो हरियाणा से थे, कोई पंजाब से था, कोई कलकत्ता से था, कोई हैदराबाद से था। तो उनके ना थोड़े एक्सेंट समझ आने लग गए मुझे। एब्सोल्युटली भाई, और सोचने का तरीका भी। और ये आई थिंक एक्टिंग में एक्सेंट बहुत काम आता है। अब भाई एक्सेंट आता है, सोचने का तरीका काम आता है। एज अ दिल्ली, आपने दिल्ली में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मैं दिल्ली से हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ कोई बॉम्बे का इंसान उस तरह से नहीं सोचता होगा प्रोबेबली। तो वो सब माइंडसेट, आइडियोलॉजीज, वो हर चीज समझ में आती है, हर चीज काम की होती है। जैसे मेरे पास लिटरली ऐसे 3 लोग तो हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कि अगर मेरे को उनके रेंज में कोई कैरेक्टर्स करने को मिले तो मैं पक्का उन्हीं की तरह करूंगा, क्योंकि वो लेजेंड्स है भाई। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा भाई। एक तो बताना पड़ेगा, एक तो मेरा एक स्कूल का ही दोस्त है। बट आई थिंक मैंने पहले सुना भी था आपसे। आई थिंक हमारी इस टॉपिक में पहले बात भी हुई थी। हम बात कर रहे थे वीर ज़ारा की, जिसमें हम शाहरुख खान का जो एक लास्ट में मोनोलॉग होता है जो कोर्ट रूम का, हमने कहा था कि अभी वो किया है, एंड देन यू सेड कि उसका नहीं कर पाऊंगा मैं बिकॉज यार वो मतलब अभी शाहरुख सर के साथ ब्रो, मतलब अगर मैं उनका कोई सीन करता हूँ या उनका कोई मोनोलॉग करूंगा ना, मेरे दिमाग में उन्हीं की आवाज चल रही होगी, वही विजुअल्स चल रहे होंगे जैसा उनने परफॉर्म किया था। तो मैं इसलिए वो नहीं करना चाहूंगा प्रेफरेबली। बट वैसा क्यों यार वो मतलब मैं आई थिंक आई एडमायर दैट गाय टू मच। उन्होंने जो किया है अपने करियर के साथ, जो फिल्में उन्होंने की हैं, जिस तरह से उन्होंने की है, इट्स माइंड ब्लोइंग। जो उनका दिल से में वो रेडियो जॉकी वाला सीन है, अगर आपको याद हो, कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है भाई। मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज उनके पढ़े भी थे। सो मुझे डायरेक्टर का नाम याद नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर आता हूँ या कोई डायलॉग्स लेकर आता हूँ, ये डायरेक्टर का सपना होता है एक्टर इस जो भी मैंने लिखा है ना उससे ज्यादा परफॉर्म करे। एंड शाहरुख खान इज दैट कि वो इस डायलॉग्स को किसी और ही लेवल पे ले जाके करता था। यार वो मैजिक करते हैं, मतलब व्हाट ही डज इज मैजिक। अगर मैं हल्का भी इंक्लाइंड था एक्टर बनने के लिए, तो मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं की फिल्में देखी हैं अपने व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मैंने बॉलीवुड की बहुत हिंदी फिल्में मैंने बहुत देखी है भाई। मैं साउथ फिल्में भी तब से देख रहा हूँ जब लोग नहीं देख रहे होते थे, जब टीवी पे आती थी साउथ की फिल्में, मैं तब से देख रहा हूँ। तो मैंने बहुत फिल्म्स देखी हैं, एंड मतलब जो वो करते हैं वो कुछ अलग ही है यार। मतलब इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। अगर उनका कोई सीन परफॉर्म करना होता है, मैं अपनी कैपेबिलिटीज से बेस्ट तरीके से उसको कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा ताकि उनका आवाज और उनका करने का तरीका मेरे दिमाग में ना चले। चलो बाकी आते हैं हम वापस अपने टॉपिक में। एज एन एक्टर, एज अ बिगिनर, आपको इसमें कोई टाइम मीटर तो है नहीं कि आप कब तक एक्टिंग सीख सकते हो, बट खुद को जानने के लिए कि आप एज एन एक्टर हो, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रेशर भी होते हैं। तो एज एन एक्टर आपको खुद को बनाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक, ये ड्यूरेशन तक आपको ये अपने आप को प्रैक्टिस करना है और देखना है
that कि something is happening or not. Because definitely हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई सर्टिफाइड तो नहीं कर रहे कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते, बट एक यूजुअली होता है कि अपने को आप सेल्फ टेस्ट करना, कि जानना कि हाँ मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। एक वो रियलाइजेशन के लिए लाइक आई व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी टाइम, कि आप इतने टाइम तक के लिए अपने आप को चेक कर सकते हो कि हाँ दिस इज समथिंग कि आपके अंदर ये आपको आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं। तो एक्टिंग की ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, इस इंडस्ट्री में कोई ज़बरदस्ती नहीं आता, कोई किसी के घर वाले ऐसे डंडे मार के नहीं बोल रहे नहीं तू एक्टर ही बनेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे पैसा इज जितना भी बोल लो नॉट इम्पोर्टेंट, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड एक्टिंग में क्या है ना ब्रो, जितना रिवॉर्डिंग है उससे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है कई बारी। मतलब रिवॉर्ड्स तो आते हैं जब आपको काम मिलता है और फिर और काम मिलता है और आप करते रहते हो फिर कंटिन्यूसली काम, बट इनिशियली जब काम नहीं मिल रहा है, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली ऑडिशन दे रहे हो, बट नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहे हो, ऑडिशन नहीं समझ आ रहा है, लुक नहीं समझ आ रहा है, तो आप डीमोटिवेट होते रहते हो। जब इंसान डीमोटिवेट होता है तो वो क्या करता है, वो काम करना छोड़ देता है। एज इन वो जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, एक्टिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे। अगर आपको जेन्युइनली एक्टिंग करनी है तो आप वो काम करना नहीं छोड़ोगे, फिर भले ही कितना भी टाइम लग जाए। बट सेइंग दैट ब्रो, सबको अपने फाइनेंसेस भी देखने होते हैं। आपका पैशन है एक्टिंग, मैं तो प्रे करता हूँ जिसका भी पैशन है वो जितना भी मेहनत कर रहा है उसको उसके हिसाब से काम मिलते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द रियलिटी। तो आप सबको अपना देखना पड़ता है भाई। आई मीन बेस्ट केस सिनेरियो इज आप एक्टिंग कर रहे हो एंड साइड बाय साइड आपको कोई अच्छी जॉब मिली हुई है जहाँ से आपका मनी आ रहा है हर महीने, बट अगर वो नहीं है देन लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव टू टेक द हार्ड कॉल्स एंड यू नो कॉल इट क्विट्स कि नहीं अभी नहीं परस्यू कर सकते। बट इट्स नॉट, मतलब ब्रो एक्टिंग अगर आपको पसंद है ना और आपकी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं तो देन देयर इज ऑलवेज दैट स्टेप वेयर यू कैन टेक अ प्रॉपर जॉब। एंड क्योंकि आपको एक्टिंग करना पसंद है, यू कैन ऑलवेज डू थिएटर विद इट। अगर आप जॉब कर रहे हो, इट गेट्स डिफिकल्ट टू कमिट फॉर अ फिल्म, क्योंकि स्केड्यूल्स बहुत वो हो जाते हैं वेब सीरीज या फिल्म के स्केड्यूल के साथ। आई डोंट थिंक कोई कंपनी ऐसे अपने एम्प्लॉइज को अलाउ करेगी इतने इतने टाइम। बट विद थिएटर, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब्स करते हैं साथ में थिएटर करते हैं बिकॉज दे लव एक्टिंग, तो कितना टाइम देना है वो तो पर पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप जितना टाइम देना है आपको वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तो बेसिकली ये आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम तक का ड्यूरेशंस है। अगर आपको डेफिनेटली एक कलाकार आपके अंदर है और आपको ये अच्छा लगता है तो आप जैसा कि ऋषभ ने आपको बताया इस थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो एंड डेफिनेटली वो चीजें वेस्ट नहीं होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ब्रो। जब मैं आया था तो मेरे घर पे डिस्कशन हुई थी आने से पहले, एंड ऐसा मेरे घर वालों ने मेरे को बोला था कि 1 साल देख ले। अभी 8-9 महीने हो गए यहाँ पे 2 काम किए, बट उस टाइम पे क्या ब्यूटी थी ब्रो, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया ना तो मुझे फर्स्ट डे से इतना मजा आने लगा वो प्ले को देखने में, परफॉर्म करने में, समझने में कि क्या चल रहा है। बाय द टाइम मैं 8th मंथ पे था अपने इंडस्ट्री के स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, तब मैं प्ले परफॉर्म कर चुका था एक बार, और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा पहला परफॉर्मेंस ही पृथ्वी थिएटर पे था। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। तो समवेयर उस टाइम पे मैंने अपने घर पे कॉल करके बोला कि गाइज मेरे को और टाइम चाहिए, मुझे पता है हमारी ये बात हुई थी कि 1 साल लगेगा, 1 साल मिलेगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में अगर और टाइम दूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। एंड वो मैंने पहली बार ही, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को किसी चीज के बारे में इतना पैशनेटली बोलते हुए सुना था, एंड उन्होंने देखा था कि मैं इतना श्योरली बोल रहा हूँ एंड मैं अपने आप से मेहनत कर रहा हूँ। अब जैसे आप स्कूल जाते थे, अब ट्यूशन होती थी, अब नहीं इंटरेस्ट तो नहीं करते थे ना, नाम के लिए ट्यूशन कर ली, वापस आ गए, एग्जाम के पहले पढ़ के कर लिया। यहाँ पे मेरे लिए कुछ नाम के लिए नहीं हो रहा था, मेरे को सब कुछ करने का मन कर रहा था अपने आप से, मेरे को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था। मैं बहुत शाय आदमी हूँ, मैं ऐसे ही जाके किसी से बात नहीं करता, बट अगर मेरे को लग रहा था कि मैं उस बंदे से कुछ सीख सकता हूँ तो मैं डायरेक्टली जाके बात कर देता था कि भाई हाउ डू वी डू दिस, या ये कैसे करें। उसको मैं आई थिंक मैं शाय नहीं बोलूंगा, उसको मैं ये बोलूंगा कि एक ऐसा पर्सन जो वैल्यूएबल टॉक्स पे बिलीव करता है। हाँ, यू कैन से दैट। टॉक अ लॉट बट यू टॉक वैल्यूएबल टॉक, एंड वही चीज आई थिंक ज्यादा बेस्ट होती है। सो इसमें आई थिंक ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली यू आर सॉर्टेड इन योर ब्रेन। एंड एक्चुअली मैं भी ऐसा ही हूँ, या तो मैं करूंगा ही नहीं बात, अगर करूंगा तो सीधी बात करूंगा। तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा गुड लिसनर भी होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लाइक कि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस होगी उस टॉपिक्स पे। 100%। सो दिस इज अ रैपिड फायर राउंड। दिस इज अ वेरी न्यू सेगमेंट जो हमने शुरुआत की है, जानने के लिए कि एज एन जो हमारे गेस्ट हैं उनकी पसंदीदा चीज़ें या पसंदीदा एक्टिंग या बुक्स, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। एक ऐसा आपको कैरेक्टर करने को मिले जो किसी, जिसको हम बायोपिक कहते हैं, जिसके बाद आप करना चाहोगे, तो वो कौन ऐसा एक्टर होगा जिसका आप डेफिनेटली आंख बंद करके करना चाहोगे? एक्टर की बायोपिक या इन जनरल? इन जनरल आंख बंद करके एमिनेम की बायोपिक भाई।
मतलब नो डाउट अबाउट इट, मेरे को मजा आएगा। अगर इंडिया से बोलूँ तो युवराज सिंह ब्रो, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मैं खुद भी लेफ्टी बैट्समैन हूँ। अच्छा। और जैसे उनका एक्सप्लोसिव स्टाइल था, मैंने 10 साल क्रिकेट खेला अपनी लाइफ में। मेरे को, मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड था एंड मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था फील्ड पे। तो हाँ, अगर युवराज सिंह की बायोपिक मैं कर पाऊँ तो दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू। एंड ऐसा कोई फूड जो जिसके बिना आप लाइक ये आपका गो टू फूड ही है, मतलब ये अभी तो मुझे- भाई पिछले 10 साल से चिकन ब्रेस्ट, बट उसके पहले आई वुड से जब मैं सब कुछ खाता था तो मैं बोलूंगा अब पिज्जा। पिज्जा 100%, मैगी या पिज्जा। डेफिनेटली पिज्जा का मुझे अभी तक अच्छा टेस्ट समझ नहीं आया कि हाउ टू डिफाइन अ गुड पिज्जा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं But सोचता chicken I know. मैं सोचता हूँ अगर आपको टेस्टी लग रहा है तो वो टेस्टी है भाई। मैं खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है और क्या। मेरा एक पंजाबी फ्रेंड है, उसने एक मुझे पता नहीं एक sarcastic सा जोक मारा था कि आई लव चिकन, मैंने लाइक चिकन एंड मी वी आर चाइल्डहुड एनिमीज। मैंने लाइक समझ नहीं आया, मैंने जहाँ मिले खा लेते हम जहाँ मिले खा लेते। Absolutely bro। अगर आपका आई थिंक इफ यू गॉट स्टक इन आइलैंड तो आप किस को स्टार के साथ स्टक होना चाहोगे उस आइलैंड में? पता नहीं यार, मैं कोई ऐसे अच्छे से किसी को स्टार का तो पता नहीं है, मैं इतने अच्छे से जानता ही नहीं हूँ किसी को। आई वुड रादर बी स्टक विद समवन आई नो। फिर पता चले 2-3 दिन बाद सरदर्दी शुरू हो गई, नहीं भाई, बेटर की कोई जान पहचान वाले हुए तो पता तो है कि क्या सरदर्दी आ सकती है उनसे। और ऐसी कौन सी मूवी है अगर वो रिक्रिएट करने का मौका मिले, अगर आपको उसमें काम करने के वाला, ऐसे कौन सी मूवी होगी जो आप इसमें काम करना चाहोगे? मूवी से ज्यादा मैं बोलूंगा अगर गेम ऑफ थ्रोन्स बने दोबारा, या फिर एंटोurage बने, या ब्रेकिंग बैड बने। और अगर हिंदी के उसमें मैं बोलूं मूवीज में अगर कोई रीमेक बनेगी, आपको याद है शाकाल का कैरेक्टर? सुना तो लग रहा है मुझे। एक जो बॉल्ड विलन होता था, बहुत क्रेजी विलन था भाई, देखना आप, ठीक है? उसका क्या सीन था, उसका डेन था एंड कोई भी उसको पसंद नहीं आता था ना, इधर चल रहा वो बटन दबाता था, उसकी कुर्सी पीछे गिरती थी और मगरमच्छ उसको खा लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अमेजिंग। that old movie from Shatrughan Sinha and Amitabh Bachchan. yes, I'm forgetting the name. Shan Shan yes, movie, yes. Shan। But how's your like? Oh bro, one more thing, Arnold Schwarzenegger की biopic, if that could happen, nothing like it। There was a time when I used to listen his that motivational भाई मैं आज भी सुनता हूँ वीडियो, जो उसमें एक थीम, एक आई थिंक वो इंसेप्शन वाली थीम चलती है, पीछे सॉन्ग चलता है एंड देन ही वाज सेइंग एवरीथिंग लाइक। ब्रो उस आदमी ने मेरी लाइफ बदली है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, एक पॉइंट आया था जब मैं बॉम्बे में, यू नो, आई वाज अ लिटिल लॉस्ट कि काम नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड उस टाइम पे मैंने बहुत रैंडमली यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस सुनने शुरू किए। मोस्ट ऑफ देम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के ही थे एंड उससे बहुत फर्क पड़ा है भाई। मैं आई थिंक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की उस मोटिवेशन वीडियो से ये सीखा, आई थिंक नॉट फॉर हिम, एक जापानीज डिजाइनर है योजी यामामोटो, दे हैव शेयर द सेम क्वाट, देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल्स लीडर्स इन द वर्ल्ड हु सेट इन अ ब्लूप्रिंट फॉर अस। उस क्राफ्ट के लिए उन्होंने अपने क्राफ्ट में जो एक्सेल किया है, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट छोड़ा है। अगर आप उस क्राफ्ट में कुछ करना चाहते हो, देयर इज नो हेजिटेशंस टू फॉलोइंग दैट ब्लूप्रिंट। एब्सोल्युटली। एंड देन इन द मिडल यू फाइंड योर ओन टेस्ट। एब्सोल्युटली। पीपल से कि आई डोंट वांट टू डू, आई वांट टू डू माय ओन थिंग्स, यू नो, बट उसके लिए एटलीस्ट जो बेसिक है वो तो सीखो। एब्सोल्युटली। एंड आई फाइंड जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, दे सेट इन अ ब्लूप्रिंट। इवन रोनाल्डो हैव सेट इन अ ब्लूप्रिंट। एब्सोल्युटली। इस पे तो सॉन्ग भी बनाया है जेजी ने, ब्लूप्रिंट। so I think that's very important, but I find इसके साथ I think पर्सनल लाइफ में आप एक्टिंग को अगर साइड में करते हो, स्पोर्ट्स में कितनी दिलचस्पी है आपको? बहुत भाई, मतलब मैं पूरे स्कूल लाइफ स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ। मैंने क्रिकेट, मैंने, आप नाम बोल दो, मैंने वो स्पोर्ट खेला हुआ है। और ऐसे नहीं कि बस हाँ एक बार खेल लिया, मतलब मैं वो अभी भी खेलने जाऊंगा तो मैं खेल सकता हूँ अच्छे से, कोई ये नहीं बोल सकता कि इसने सालों से नहीं खेला होगा। बट मैंने क्रिकेट बहुत रिगरसली खेला है 10 साल। उसके अलावा मैं फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मैं रोलर ब्लेडिंग बहुत अच्छी करता था पहले, अभी तो काफी टाइम से नहीं किया, बट वो मेरे को बहुत पसंद थी। आर्म रेसलिंग ब्रो, आर्म रेसलिंग मेरे स्कूल में सिर्फ एक बंदा मुझे हरा पाता था, वो भी टीचर था क्योंकि, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर था, और वो आदमी बहुत ही फिट था, बट उसके अलावा मेरे पूरे स्कूल में मुझे कोई नहीं हरा पाता था आर्म रेसलिंग में। और ऐसी बुक्स जो एज एन एक्टर आपको लगना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं, जो ये पढ़ें, या ऐसी कोई मूवीज हैं जिन्हें देखें तो जिन्हें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो एक्टिंग के बारे में? यार ऐसे तो एक्टिंग के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। माइजनर टेक्निक के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, चेकोसॉफ की बहुत सारी बुक्स हैं, चेकॉफ की बहुत सारी बुक्स हैं। बट आई फील यार ऐसे कोई फिल्म देख के या कोई बुक पढ़ के एक्टिंग नहीं, आप एक्टिंग के बारे में जान सकते हो बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाँ, तो वो तो फिर बहुत सारी बुक्स हैं यार। मतलब आप Amazon पे डालो बुक्स ऑन एक्टिंग, तो बहुत सारी आ जाएंगी। मैंने आज सच कोई एक्टिंग के ऊपर बुक नहीं पढ़ी है, बट
करने वाली चीज है यार, यू नो दे से कि ऑन साइट लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगे। सो आई थिंक बेसिकली आप पढ़ तो सकते हो इस क्राफ्ट के बारे में, बट आपको ऑन फ्लोर ही सारे आई थिंक इस क्राफ्ट के बारे में जितना आप सीख सकते हो। एंड आई फाइंड कि आई थिंक ये आप भी इससे एग्री करोगे, एक्टिंग की कोई एज नहीं होती। नहीं, एंड ये भी नहीं होती कि लाइक कि आप ये समझो कि एक टाइम के बाद कि आई नो एवरीथिंग। एक्टिंग तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है भाई। मतलब आप टीके भी हो और आप 20 साल से एक्टिंग कर रहे हो, तो आपके 50th बर्थडे पे आपको कोई ऐसी चीज दिख जाएगी पहली बार जो आप बोलोगे अच्छा ये ऐसे भी होता है, फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने अगले परफॉर्मेंस में या कुछ भी चीज में, क्योंकि लाइफ तो आपको नई चीजें सिखाती रहेगी हमेशा। एंड एक्टिंग का कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ फाइनाइट है, इट्स एन इनफाइनाइट थिंग। बट अब यूजुअली कहा जाता है कि बॉलीवुड आप एक्टिंग में हम देखते हैं कि एक रियलिज्म भी है, एक मेथड भी है। एब्सोल्युटली है। आपका क्या ओपिनियन है इन दो टॉपिक्स को लेके? मुझे लगता है भाई जो आपके लिए वर्क करता है, मेथड But, एक्टिंग बहुत लोगों के लिए वर्क करती है। जैसे मैं फाइटर में जो मेरा पूरा प्रेप था वो मेथड पे ही था एंड वो मेरे लिए वर्क किया। मेरे लिए मैं अभी भी वो प्रोसेस फॉलो करता हूँ जो मेरे को मेरे कोच ने उस टाइम पे सिखाया था। वही है, आप अलग अलग चीजें ट्राई करो। अब इतनी सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं, है ना, आप किसी 3-4 की वर्कशॉप्स कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबका गोल तो सेम ही है, टू हेल्प यू अचीव दैट कैरेक्टर प्रॉपर्ली। और सब अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं, जैसे प्रॉब्ली शायद उन्होंने पढ़ा होगा या उन्होंने जैसे किया होगा। और बहुत अच्छे एक्टिंग कोचेज है भाई बॉम्बे में, मतलब बहुत अच्छे। जो मेरा एक्टिंग कोच है रचित सिंह, मतलब उस बंदे ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया टुवर्ड्स अप्रोचिंग अ स्क्रिप्ट। बट उसके पहले भी मैंने बहुत वर्कशॉप्स की थी, उसके बाद भी मैंने 1-2 वर्कशॉप्स किए हैं, बट जो तरीका उसका है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो जो आपके लिए वर्क करता है, मेथड हो नॉन मेथड हो, कई एक्टर्स होते हैं जो उनको कुछ होता, नेचुरली गिफ्टेड एक्टर्स, कि आप सेट पे गए, आपने अपना लाइन्स याद करना सबसे जरूरी है। यू कैन नेवर फॉरगेट योर लाइन्स। आपने अपनी लाइन्स याद की हुई हैं एंड आप गए स्टेज पे एंड यू कैन जस्ट स्विच लाइक दिस। बाकी सबके लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो आपको सूट कर जाए। और आपकी ऐसी 3 बेस्ट मूवी जो आपकी अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज है? भाई एक तो ब्लाइंड साइड है, एक मैं बोलूंगा जो मेरी आज तक की मतलब अनडाउटेडली वो फिल्म मैं कभी भी देख सकता हूँ, दैट इज शोले। एंड एक तीसरी फिल्म बहुत मुश्किल है, बहुत सारी फिल्में पसंद है मुझे बहुत ज्यादा। अभी तो मैंने 3 दी है। तीसरी फिल्म में भी वेलकम, क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। कॉमेडी जॉनर मेरा मतलब दैट्स समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू डू। मुझे एक हलचल मूवी आती है। हां ब्रो, एपिक हलचल मूवी, एपिक या कॉमेडी कभी भी देख सकता हूँ, चुप चुप के है। कॉमेडी फिल्म्स का ब्रो यही तो ब्यूटी है कि आप किसी भी मूड में होगे ना, दे विल पुट यू इन अ गुड मूड। एंड व्हाट इज योर म्यूजिक जॉनर? लाइक ऐसी कौन सी 3 सॉन्ग्स हैं जो आप लाइक? 3 सॉन्ग्स तो भाई ऐसे जॉनर बता देता हूँ मैं। मेरे को पंजाबी सुनना बहुत पसंद है, रैप सुनना बहुत तो पसंद है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, मतलब ऐड हो गया है लाइक। हाँ बोल सकते हो यार। मुझे रैप बहुत पसंद है एंड मेरे को जैज बहुत पसंद है। मेरे को अगर मैं अकेले अपने घर पे होता हूँ तो घर पे जैज चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में। नाइस, वेरी नाइस। Yeah. सो ऋषभ, अगर आप एक्टर नहीं होते जो कि आप हो, एंड आई कंसिडर यू वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर्स एंड न्यू कमर एक्टर जो Thank you भाई। is I think fully ready, I think and also like everyone knows you now, जो कि मैंने पहले भी कहा था loud and clear। बट अगर आप एक्टर नहीं बनना चाहते तो आप क्या होते? तो आइडियली अगर मैं एक्टर नहीं बनना चाहता तो मैं कसिनो खोलना चाहता होता। वाह। मतलब जेन्युइनली ये तो मैं स्कूल टाइम से मेरे दिमाग में कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके मैं कसिनो खोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छी वॉच खरीदनी है ना तो आप कसिनो जाओ, आपको अफोर्डेबल सस्ती वॉच मिलेगी वहाँ पे, बट ब्रांडेड। कहाँ पे? कसिनोज। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रोलेक्स आपको मिलती है। ये नहीं पता था मुझे। फाइंड एनी नाइस पर्सन है, किसी से भी अच्छी बात कर लो, वहाँ ऑक्शंस होते हैं और उस ऑक्शन अच्छा, जो लोग अपने गिरवी रख के चले जाते हैं वगैरह कुछ भी वहाँ पे आप ये मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। आई डिडंट नो दिस। आई ब्रॉट द न्यू लाइक वन 90s का रोलेक्स जो उससे चलता है। हाँ, so just like I said, it's a beautiful, magical place. Yes. So that's why I want to spread joy to people by having my own casino someday. But वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ with acting. But अगर मैं actor नहीं होता तो probably मैं in all seriousness I would have been a lawyer. Probably lawyers. Yes. And definitely आने वाले टाइम में आप ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करना चाहोगे? Good question, bro. I really want to work with Vasan Bala. He's fab. मतलब मेरे को उनका काम, उनकी फ्रेमिंग, उनकी लाइटिंग, एवरीथिंग, आई जस्ट लव इट। एक वो हो गए नीरज पांडे सर,
I would love to work with him. Bro, बहुत सारे नाम हैं यार. There's a whole list of directors who I want to work with, and अगर मैं उनमें से आधे लोगों के साथ भी लाइफ में काम कर पाया, I would consider myself to be successful and you know But that I've ऐसे कौन achieved. से 3 डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, then I was like, okay, now I can say like I become an actor. मैंने कुछ किया है like. Bro, 100%. अब जैसे मैंने बोला वसंत बाला, because I genuinely admire his work a lot. Then there's Raju Irani sir. He is a phenomenal director. उनकी मूवीज तो मुझे बहुत पसंद है. यार मतलब आप उनकी कोई मूवी ऐसी Three नहीं Idiots है, आँख बंद यार, करके भी देख लेता हूँ exactly, and that, you know, such a good joy. 12 रुपए किलो. और Oh my God. अगर प्रियदर्शनी सर के साथ कभी काम करने का मतलब, because I consider him to be one of the best in the comedy genre, and Anees Bazmi also. Yes, मतलब भूल भुलैया बहुत सारी फिल्में बनाई हैं यार उन्होंने कॉमेडी genre में. Of course, I think इन लोगों के साथ अगर मैंने काम किया तो I would feel really that I have, you know. The comedy की बात की जाए, on sensible I think information की बात की जाए, तो these are the directors जिन्होंने एक simple तरीके से define कर दिया है. And अगर न्यू एज डायरेक्टर्स में बोलेंगे तो मैं कॉमेडी में I would love to work with Kunal Khemu also. मडगांव एक्सप्रेस, what a film he made यार. And that is the genre of comedy which I also want to explore. मतलब even if I'm like right now I'm writing a film, तो it is somewhat in that zone of comedy. ऐसी कोई advice अपने friends के through, director के through या as parents के through आपको जो मिली हो, जो अभी तक आपको याद है, आप रोज अपने दिन की शुरुआत करने से पहले उस suggestions के बारे में दोबारा से सोचते हो, and then you start your day with that? Bro, 2-3 चीजें हैं. मतलब ऐसे मैं I don't start my day with anything like that, ऐसे कोई thought के साथ, but 2-4 हैं चीजें which I keep with me always. जब भी आप कोई अच्छी पॉजिटिव चीजें करना की कोशिश करते हो या करने जा रहे हो, तो आप उस चीजों को उस थॉट को ध्यान रखते हो. Bro, first and foremost, my granddad used to say this. My dad still says this. Fear is the failure of life. अगर आप डर गए, that means you failed in life. They say it with coming from a point कि भाई जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. Second thing जो मैंने people from the industry में से सीखी है, चाहे आप successful हो रहे हो, चाहे आप fail हो रहे हो, keep your head down. आप जिस दिन सर चढ़ गए ना, आप out हो. वो that is something which I really imbibe, because I feel कि हाँ मतलब मैंने किसका राउंड टेबल था, I think हॉलीवुड में एक्टर्स का राउंड टेबल चल रहा था, एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक रॉबर्ट डे नीरो ने ये बात बोली थी कि इवन इफ यू आर सक्सेसफुल कीप योर हेड डाउन, इवन इफ योर फिल्म फेल्स कीप योर हेड डाउन, इट्स जस्ट अ फिल्म, मूव ऑन. सक्सेस हो फेलियर हो उसको ज्यादा लगने मत दो अपने सर पे, क्योंकि आप काम करने आए हो, आप एक्टिंग करने आए हो, आप एक्टिंग करो ना. आगे जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो होने दो. आई थिंक बीइंग ग्राउंडेड, आई थिंक इसको अगर डिफाइन करूं, अगर आप ये चढ़ने नहीं देते हो एंड यू गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, आई थिंक ये आपके साथ भी होता होगा और मेरे साथ भी बहुत टाइम होता है. जब भी मैं अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ, जो भी स्टेटस है मेरा, वो दरवाजे के बाहर होता है. I'll be same guy, जा रहा हूँ सब्जियाँ लेने, ये कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ. और मेरे को तो ये लगता है ब्रो, अगर मैं ज्यादा सर पे चढ़ के मैं गया घर और अपने दोस्तों से मैंने ऐसी टाइम पास में सर चढ़ के बात करने लग दी, उन्होंने वहीं सीधा कर देना है. फिर उनका पंजाबी स्लैंग चलेगा. हाँ मतलब यार मैं जैसा मैं इंसान हूँ ना, मुझे भाई मतलब मुझे नहीं समझ आती यार कि एरोगेंट होके क्या मिल जाएगा आपको. आप किसी से भी मिल रहे हो, आप मतलब किसी से भी मिल रहे हो, वो इंसान ही तो है. ठीक है किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, बट आपको कुछ ऐसा थोड़ी है जो आपको उससे मिल जाएगा, उसको आपसे मिल जाएगा. आई थिंक हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे इस एपिसोड के, बट जाने से पहले डेफिनेटली हम ये बोलना चाहेंगे ऋषभ को, हमारे दर्शकों को एक ऐसी बात कह के जाए जो आपको डिफाइन करे और जो उनकी जिंदगी के लिए, उनके लिए आई थिंक एक कोई क्वाड भी हो सकता है, समथिंग जो उनके लिए आने वाली सफलताओं को पाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए ये चीजें, ये थॉट उनके माइंड में हमेशा रहना चाहिए. नेवर फॉरगेट योर गोल. आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, आप एक गोल के साथ स्टार्ट करते हो. बीच में आपको चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, तो दो अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो 2-4 अलग अलग थॉट्स आएंगे दिमाग में, 4 अलग अलग, 8 अलग, 10 अलग डायरेक्शंस दिखेंगी. बट ऑलवेज स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांटेड टू अचीव इन द बिगिनिंग, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट गोल. एंड डोंट गेट अस्ट्रे बिकॉज ऑफ थिंग्स. मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन में रहो, एंड बस लगे रहो यार काम पे. मतलब देयर इज नो एंड टू इट. आप ऐसा नहीं है कि आप काम कभी बंद करने वाले हो. फाइंड दैट बैलेंस. फाइंड, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को एक्टिंग करने मिल रही है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज माय प्रोफेशन, और मुझे बहुत मजा भी आता है इसमें. That you saying that you are humble, but हमें ही पता है कि like how is the journey is. नहीं क्या रही है. 100% ब्रो, वो जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो हैं. आई थिंक मैं यही समझता हूँ कि जितने लोग ये बोलते हैं, जितने भी कामयाब लोग बोलते हैं कि I've been got lucky, I personally will say that's his humbleness that he's saying that I got lucky, but उसके पीछे की जो जर्नी है, आई थिंक उससे ज्यादा और उससे टफ किसी ने जी नहीं है. नहीं मैं उस सेंस में नहीं बोला ब्रो. When I said कि I feel very lucky that I'm able to act, बहुत लोगों का
पैशन होता है एक्टिंग करना या जो भी उनका पैशन होता है, एंड बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। आई एम लकी इन टर्म्स ऑफ कि मैं वो फॉलो कर पा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली मेहनत, स्ट्रगल, वो तो भाई हर इंडस्ट्री, हर लाइन, हर बंदे में, यू हैव टू डू इट। एंड लकी पार्ट ये है कि आई लव दिस इंडस्ट्री, आई लव एक्टिंग एंड आई एम एबल टू डू इट. So I'm able to follow my passion. That is something which I think is a blessing from him. Yeah. That's nice. That's very nice. I think this is very. I think हमने आज काफी टॉपिक्स पे बातें की हैं. And thank you so much, Rishabh, for coming. Thank on you, this brother, episode. for having me. हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली आपको देख के हमारे साथ they are very happy, they are very curious, and also they are very gonna inspire from you. आज के दिन I think हम it's a Sunday and आज 26 जनवरी है, but we thought definitely take this day more positive, and इसके साथ हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनके साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं एक्टिंग के बारे में, and definitely with none other than with Rishabh, जो जिन्हें हम बधाई भी देना चाहेंगे, and definitely I wish you all the best for your journey in the future. I knows you since very beginning. हम मॉडलिंग डेज में काम नहीं कर पाए, बट आई एम क्वाइटली जेन्युइनली क्वाइट हैप्पी टू सी यू एट अ शो. आई थिंक द फर्स्ट काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई थी. हमने एक कैंपेन साथ में किया था जो कि टाइटन वॉच के लिए हाँ ब्रो, महबूब स्टूडियो में. करेक्ट. एंड दैट टाइम आप आई थिंक फाइटर मूवी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड हमारी डिस्कशन भी हुई थी. मैंने भी बताया था कि लाइक आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग आप एक वेब सीरीज कर रहे थे. करेक्ट. एंड ही इज आल्सो सेइंग लाइक, बट हम वी आर नॉट लाइक इतना डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे बिकॉज़ दे आर एनडीएस वगैरह साइंस एनडीएस होते हैं भाई. मैं तो सुपरस्टिशन के चक्कर में नहीं करता. क्या छुपाना है, आई एम वेरी सुपरस्टिशियस लाइक दैट. जब तक सेट पे ना पहुंच जाऊं ना, उससे पहले मैं बताता ही नहीं हूं कि मैं कर रहा हूं कुछ. बेसिकली मैंने भी किसी को इसके बारे में बताया नहीं था, बट आई हैव सीन द पैरेलल जर्नी. हमारी एक्टिंग की शुरुआत सेम टाइम पे हुई. हाँ, ऑलमोस्ट सेम टाइम. एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी यू. देन उसके बाद हम जयपुर में मिले, एंड आप यू वॉकिंग फॉर, देयर वाज अ जयपुर का डिजाइनर फॉर हिम, शो स्टॉपर. आई स्टिल रिमेंबर यू वर वॉकिंग इन दैट बिग डॉग song. Yeah, bro. Black jacket after that. They planned it very well. उसके पहले भी मैं भी एक डिजाइनर के लिए वहाँ पे एक शो स्टॉपर I worked for a show stopper, but I was quite see you happy that you came so far. You should go more far, and definitely I wish you all the best for entire journey. Thank you so much. And definitely is 26 जनवरी के दिन I think what do you want to say, and definitely our guests like our audience are waiting for you to like say few words. Happy Republic Day first of all. I would just like to say follow your passion. आपको जिस चीज में मजा आता है आप उसको कीजिए. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी तरह ट्राई कीजिए कि आप अपने पैशन की तरफ जाएं, बिकॉज आप जितना काम और जो काम आप खुशी खुशी कर लेंगे ना, वो आप दुखी होकर कभी भी उतना अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं. आज है हम भारत में और हम मना रहे हैं 26 जनवरी. ये देश जो बहुत सारे रंगों का प्रतीक है, बहुत सारे कल्चर का प्रतीक है, बहुत सारे आइडियाज़ का प्रतीक है, एंड बहुत सारे इमोशन का प्रतीक है. सो इसी के साथ आज के हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. डेफिनेटली आई सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक एंड टॉक. सो सी यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज.